हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रामा सीरीज। पार्ट 16 तक की कहानी आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको मेरे वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि इनाया योगी का इंतजार करती है, पर योगी नहीं आता तो इनाया मायूस होकर बस स्टेशन पर जाती है और वहीं पर योगी का इंतजार करती है। इधर योगी आर्ट गैलरी आता है तो वो देखता है कि इनाया उसके लिए खाना लेकर आई थी और उसने यहाँ पर उसका बहुत ही इंतजार किया। तो योगी ये सब देखकर सैड हो जाता है और वो इनाया को ढूंढने के लिए बस स्टेशन पर जाता है। तो योगी को इनाया वहाँ पर मिल जाती है और दोनों एक दूसरे को देखकर स्माइल करते हैं। आगे योगी कहता है मुझे बहुत भूख लगी है, चलो वापस चलते हैं। तो इनाया कहती है मुझे भी बहुत भूख लगी है। आगे वो दोनों आर्ट गैलरी वापस जाते हैं और साथ में डिनर करते हैं। पहले तो तुम्हें ये खाना पसंद नहीं था, अब तुम ये खाना बड़े चाव से खा रहे हो। तो योगी कहता है जो चीज मुझे पसंद आ जाती है, चाहे वो बुरी ही क्यों ना हो, मैं उसे हमेशा पसंद करता हूँ, और जो चीज मुझे पसंद नहीं आती तो मैं पूरी जिंदगी उससे नफरत करता हूँ। आगे योगी इनाया से पूछता है कल हम दोनों कहाँ घूमने चले। तो इनाया सोच में पड़ जाती है। तो योगी कहता है सोचना बंद करो, क्योंकि तुमसे कुछ भी नहीं होने वाला, मैं खुद डिसाइड करूंगा कि कल हम लोग कहाँ पर जाएंगे। आगे योगी इनाया के साथ रोमांस करने लगता है। तो इनाया ये सब देखकर स्माइल करती है और कहती है शरारत करना बंद करो, चलो घर चले, मुझे बहुत लेट हो रहा है। तो योगी इनाया को बस स्टॉप पर छोड़ने के लिए जाता है कि तभी वहाँ पर बस भी आ जाती है और इनाया बस पकड़कर वहाँ से चली जाती है। तो योगी कहता है आज फिर हम लोग अलग हो गए और एक दिन हमें इसी तरह एक दूसरे से अलग होना होगा। और योगी ये सब सोच सोचकर बेचारा बहुत ही सैड होता है। और इधर इनाया भी। आगे इनाया घर पहुंचती है तो वो देखती है कुछ लोन शार्क सिनयोंग से पैसे मांगने के लिए आए हुए होते हैं और उसके साथ बदतमीजी भी कर रहे होते हैं। तो सिनयोंग उन लोन शार्क को कहती है कि मैं बहुत जल्द तुम्हारा पैसा चुका दूंगी। तो वो लोन शार्क कहता है अगर तुमने मेरा पैसा टाइम पर नहीं चुकाया तो उसके बाद तुम्हारे साथ जो भी होगा उसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी। और लोन शार्क सिनयोंग को धमकी देकर वहां से चला जाता है। तो इनाया ये सब नोटिस करती है पर वो कुछ भी नहीं कहती और अपने घर के अंदर चली जाती है। आगे योगी घर आता है तो वो देखता है कि रीना फिर से ड्रिंक कर रही है और वो नशे की हालत में कह रही है चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम दोनों को एक होने नहीं दूंगी। तो बेचारा योगी ये सब सुनकर और सैड हो जाता है और अपनी बहन की हालत देखकर तो बेचारा बहुत ही परेशान होता है। अगले दिन ली हुआन सिनयोंग को उसके पोजीशन से हटा देता है और उसे कहता है कि वो इस कंपनी को छोड़ दे, पर सिनयोंग कंपनी छोड़ने से मना कर देती है और कहती है मैं योगी से प्यार करती हूँ और मैं किसी भी कीमत पर उसे नहीं छोड़ूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए और तुम कितनी भी कोशिश कर लो, मैं ये कंपनी नहीं छोड़ूंगी। और सिनयोंग ये कहकर वहाँ से चली जाती है। तो ली हुआन सिनयोंग की ऐसे बिहेवियर को देखकर पूरी तरह परेशान होता है। आगे सिनयोंग योगी से मिलने के लिए उसके ऑफिस आती है तो वो देखती है कि योगी और इनाया एक दूसरे से हंस हंस कर बातें कर रहे हैं। तो सिनयोंग को ये सब देखकर बहुत ही जलन होती है और वो सीधा रूम के अंदर चली जाती है। तो योगी कहता है क्या तुम भूल गई हो कि मैं यहाँ का प्रेसिडेंट हूँ और तुम्हारे जैसे एम्प्लॉय प्रेसिडेंट के रूम में इस तरह नहीं आ सकते। तो सिनयोंग कहती है हम दोनों में कब से बॉस और एम्प्लॉय वाला रिश्ता बनने लगा। तो इनाया सिनयोंग की ऐसी बकवास सुनकर वहाँ से जाने लगती है। तो सिनयोंग उसे रोक लेती है और कहती है तुमने ही ली हुआन को कहा था ना कि मुझे वो कंपनी से बाहर निकाल दे। तो इनाया कहती है मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो सिनयोंग कहती है तुम बहुत ही लकी हो जो तुमसे दो लड़के प्यार करते हैं और तुम्हारे इशारों पर नाचते हैं। और सिनयोंग इनाया को खूब टॉन्ट मारती है। तो इनाया उसकी बातों का जवाब नहीं देती और वहाँ से चली जाती है। आगे योगी सिनयोंग को बाहर लेकर जाता है और उसे कहता है कि वो अपने आप को काबू में रखे। तो सिनयोंग कहती है इसमें मेरी क्या गलती जो मुझे तुमसे प्यार हो गया, तुम्हें भी तो इनाया से प्यार हो गया है, क्या तुम अपने आप को कंट्रोल कर पा रहे हो? तो मैं अपने आप को कैसे कंट्रोल करूं? तुम मेरी फीलिंग समझते हो क्योंकि तुम भी इसी दौर से गुजर रहे हो और तुम मानो या ना मानो मैं तुम्हारी वजह से ही तुम्हारे प्यार में पड़ी हूँ और मेरे लिए ये सब बर्दाश्त करना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। तो योगी उसकी बातें सुन लेता है और वहाँ से जाने लगता है। तो सिनयोंग कहती है तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी बहन तुम दोनों को एक होने देगी? कभी भी नहीं, वो तुम दोनों का ब्रेकअप करवा के रहेगी। तो योगी उसकी बातें सुन लेता है और वहाँ से चला जाता है। इधर ली हुआन ख्यालों में खोया हुआ होता है कि तभी वहाँ पर योगी आता है और ली हुआन से पूछता है कि वो किस ख्यालों में गुम है। तो ली हुआन कहता है मैं तुम्हारे पापा के बारे में सोच रहा हूँ, तुम्हारे पापा भी तुम्हारी माँ से बहुत प्यार करते थे और वो भी चाहते थे कि तुम्हारी माँ हमेशा उनके साथ रहे, पर उनके हालात ही ऐसे थे जो वो दोनों एक साथ नहीं रह पाए। मुझे हमेशा तुम्हारे पापा से शिकायत रहती थी कि वो मुझे नहीं समझ पा रहे। आज मुझे पता चला वो मुझे समझते थे, इसलिए वो मुझे इस तरह ट्रीट करते थे। तो योगी अपने पापा के बारे में सुनकर इमोशनल हो जाता है। दूसरी तरफ इनाया हुआन को कुछ डॉक्यूमेंट देने जा रही होती है कि तभी उसकी मुलाकात ताक से हो जाती है। तो ताक इनाया को बताने ही वाला होता है कि हुआन के ब्रेन में क्लॉट है कि तभी वहाँ पर हुआन आ जाता है और अपने दोस्त को
सच्चाई बताने से रोक देता है। तो इनाया बिना कुछ जाने वहाँ से चली जाती है। आगे हुआन अपने दोस्त को समझाता है कि वो इनाया को इस बारे में कुछ भी ना बताए, पर उसका दोस्त मानने के लिए तैयार नहीं होता। तो हुआन कहता है, मैं नहीं चाहता कि कोई भी मुझे दया की नज़र से देखे, इसलिए मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ इनाया को इस बारे में कुछ भी मत बताना। मुझे मेरे पापों की सज़ा मिल रही है, मैंने जो इतने पाप किए हैं उसकी सज़ा तो मुझे मिलनी ही थी। तो उसका दोस्त कहता है, तुमने कोई पाप नहीं किया है, इस तरह खुद को कसूरवार ठहराना बंद करो और सर्जरी करवाने के लिए हाँ कर दो। दुनिया में मिरेकल्स होते हैं, क्या पता तुम सर्जरी के बाद ठीक हो जाओ। तो हुआन कहता है, मैं सर्जरी करवाने के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ, क्योंकि मैं अपनी पूरी लाइफ हॉस्पिटल में नहीं बिताना चाहता। तो उसका दोस्त भी उसे बहुत समझाने की कोशिश करता है, पर हुआन उसकी एक भी नहीं सुनता। आगे हुआन कहीं जा रहा होता है कि तभी उसे रीना का कॉल आता है और रीना कहती है, तुमने उस औरत की वजह से मुझे छोड़ दिया और अब तुम्हें मुझसे बात करने में भी प्रॉब्लम हो रही है। तो ठीक है, तुम एक नंबर के घटिया इंसान हो जिसने मेरी पूरी लाइफ बर्बाद कर दी। मेरी ये विश है कि तुम जल्दी मर जाओ और तुम्हें नर्क में भी जगह ना मिले। और रीना ली हुआन को ढेर सारी बद्दुआएं देती है। तो ली हुआन रीना की बातें सुनकर पूरी तरह परेशान हो जाता है और उसकी तबीयत भी खराब हो जाती है। तो उसका दोस्त ली हुआन की ऐसी हालत देखकर पूरी तरह परेशान हो जाता है। दूसरी तरफ रीना की मॉम रीना को समझाती है कि वो ये सब करना बंद कर दे। तो रीना कहती है, आज मुझे पता चला मॉम आप योगी की माँ को इतनी गालियाँ क्यों देती थी, क्योंकि आप पर जो बीती है वो कोई भी नहीं समझ सकता। पापा ने आपके साथ भी धोखा किया और आपको बुरी तरह ट्रीट किया। तो रीना की माँ कहती है, तुम्हारे पापा मुझसे बहुत प्यार करते थे, हमारा बच्चा होने वाला था, लेकिन मेरी लापरवाही की वजह से मेरा मिसकैरेज हो गया और वो बच्चा हमारा बेटा था। तो तुम्हारे पापा ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए और वो ड्रिंक करने के लिए बाहर चले गए। मैंने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, उनके सामने गिड़गिड़ाई भी, पर तुम्हारे पापा नहीं रुके। और इसी अंतराल में तुम्हारे पापा की मुलाकात योगी की माँ से हुई थी और इसी तरह हम दोनों की लाइफ बद से बदतर होती रही। तो रीना अपनी माँ की स्टोरी सुनकर इमोशनल हो जाती है और कहती है, मुझे नहीं पता था मॉम कि आप इतनी दर्द से गुजरी हैं। हम दोनों की किस्मत ही खराब है, हम दोनों ने इतने जख्म खाए हैं कि इसे भरते भरते पूरी जिंदगी लग जाएगी, पर फिर भी ये दर्द कम नहीं होगा। और रीना की मॉम दोनों एक दूसरे के गले पड़कर खूब रोते हैं। इधर डॉक्टर योगी को बता देते हैं कि इनाया की सर्जरी पॉसिबल है और उसके बाद वो सैलो बचा सकती है। तो योगी ये सुनकर बहुत खुश होता है और वो इनाया के लिए एक सैलो खरीदने जाता है। तो योगी इनाया को सैलो बजाने को कहता है। तो इनाया कहती है, मैंने कितने साल से प्रैक्टिस भी नहीं की है और मेरा हाथ भी ठीक नहीं है, मैं ये नहीं बजा सकती। जब मेरा हाथ ठीक हो जाएगा तो मैं तुम्हारे लिए ज़रूर बजाऊंगी। तो योगी कहता है, ये तुम्हारा वादा रहा, तुम्हें मेरे लिए सैलो बजाना ही होगा, तब तक मैं तुम्हारा इंतज़ार करूंगा। आगे योगी इनाया को शॉपिंग पर लेकर जाता है और दोनों साथ में अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। उसके बाद योगी इनाया के लिए एक नेकलेस बनाता है, वो भी अपने हाथों से, और वो नेकलेस उसे उसी दिन देगा जिस दिन उन दोनों का ब्रेकअप होगा। आगे सिनयोंग योगी के करीब रहने की कोशिश करती है। तो हुआन को ये सब देखकर अच्छा नहीं लगता, तो योगी सिनयोंग से दूरी बनाकर रखता है। तो हुआन योगी से कहता है, तुम कब तक सिनयोंग को अपने पास रखोगे। तो योगी कहता है, वो जिस डिपार्टमेंट में काम करती है वो डिपार्टमेंट बहुत जल्द ही खत्म होने वाला है, जैसे वो डिपार्टमेंट खत्म होगा वो भी यहाँ से चली जाएगी, इसलिए तुम उसकी फिक्र मत करो। आगे रीना इनाया से मिलने के लिए आती है और उसे कहती है, तुम्हें पता है ना, तुम्हारी वजह से मेरी लाइफ बर्बाद हो गई, अब तुम मेरे भाई की भी लाइफ बर्बाद करना चाहती हो, लेकिन तुम अपने दिमाग में ये बात बैठा लो कि मैं तुम दोनों को कभी भी एक होने नहीं दूंगी। तो इनाया रीना को पूरी सच्चाई बता देती है कि वो उसके भाई के साथ डेट इसलिए कर रही है ताकि वो दोनों शांति से एक दूसरे से ब्रेकअप कर सके और उन दोनों को बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए तुम अपनी कटी चली बातें अपने पास रखो और जब तक मैं योगी के साथ हूँ तब तक प्लीज मुझे टॉर्चर मत करो। तो रीना कहती है, अगर तुम्हारा मन बदल गया और तुम हमेशा के लिए योगी के साथ रहने लगी तो फिर। तो इनाया कहती है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, हम दोनों एक साथ नहीं रह सकते, इसलिए निश्चिंत हो जाओ, हम दोनों कभी भी एक होंगे। और इनाया ये कहकर वहाँ से चली जाती है। आगे रीना गुस्से से ऑफिस से बाहर जा रही होती है तो उसे रास्ते में सिनयोंग मिल जाती है। तो रीना कहती है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम योगी को पा सकती हो। तो सिनयोंग कहती है, हाँ। तो रीना कहती है, फिर सुनो, मेरे पास तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर है कि वो दोनों बहुत जल्द ब्रेकअप करने वाले हैं। तो सिनयोंग ये सुनकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है। आगे सिनयोंग ये बात हुआन को भी बता देती है। तो हुआन ये सब सुनकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है। आगे योगी इनाया से पूछता है कि उसने रीना को सारी सच्चाई क्यों बता दी। तो इनाया कहती है, अगर मैं उसे सारी सच्चाई नहीं बताती तो वो हमें इसी तरह परेशान करती रहती और मैं नहीं चाहती कि मैं जब तक तुम्हारे साथ हूँ कोई भी हमें परेशान करे, इसलिए मैंने
उसे सारी बात बताती। आगे योगी इनाया को एक कॉन्सर्ट की टिकट देता है और कहता है ये हम दोनों साथ में देखेंगे ऑफिस के बाद, ठीक है। आगे हुआन इनाया से मिलने के लिए आता है और उससे इस बात की पूरी सच्चाई मालूम करने की कोशिश करता है। तो इनाया कहती है मैं तुम्हें सच सच बताती हूँ, मैं और योगी कभी भी एक साथ नहीं रह सकते, क्योंकि हम ये बात नहीं झुटला सकते कि रीना योगी की बहन है और रीना कभी भी हम दोनों को एक होने नहीं देगी। इसलिए हम दोनों ने डिसाइड किया है कि हम दोनों शांतिपूर्वक एक दूसरे से ब्रेकअप कर लेंगे ताकि हम दोनों अपनी लाइफ में आगे बढ़ सके। और इनाया ये कहकर वहाँ से चली जाती है कि तभी हुआन की तबीयत खराब हो जाती है। तो इनाया हुआन को ऐसी हालत में देखकर हैरान होती है और इनाया हुआन को हॉस्पिटल लेकर जाती है। फाइनली इनाया को भी हुआन की बीमारी के बारे में पता चल जाता है। तो वो ये सब सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और कहती है मैं इस दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत ली हुआन से करती हूँ। और इनाया ये कहकर वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ कुछ लोन शार्क सिन योंग को परेशान करने के लिए उसके ऑफिस आ जाते हैं और उसे टॉर्चर करने लगते हैं लेकिन तभी वहाँ पर योगी आ जाता है और उन सारे लोन शार्क को कहता है तुम्हारे जितने भी पैसे हैं मैं तुम्हें चुका दूंगा। पर वो लोन शार्क उसकी एक भी नहीं सुनते। तो योगी उन लोगों से लड़ाई करने लगता है। तो बेचारी सिन योंग ये सब देखकर पूरी तरह इंसल्ट फील करती है और वो अपने आप को मारने की कोशिश करती है, पर सही टाइम पर योगी आकर उसे बचा लेता है और उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है। दूसरी तरफ इनाया योगी का कॉल करती है ताकि वो दोनों एक साथ कॉन्सर्ट में जा सके, पर योगी अपना फोन नहीं उठाता क्योंकि उसका फोन गुम गया होता है। तो बेचारी इनाया टेंशन में आ जाती है कि आखिरकार योगी उसका कॉल क्यों नहीं उठा रहा। दूसरी तरफ सिन योंग को होश आ जाता है तो योगी कहता है अब तुम ठीक हो ना, अब मैं जाता हूँ। और योगी वहाँ से चला जाता है और वो सीधा इनाया के पास जाता है और उसे ये बात नहीं बताता कि सिन योंग ने सुसाइड करने की कोशिश की है। बस वो उसे ये बताता है कि उसका फोन खो गया है। आगे वो दोनों साथ मिलकर कॉन्सर्ट देखते हैं और साथ में टाइम स्पेंड करते हैं और योगी इनाया को वो नेकलेस भी गिफ्ट कर देता है। दूसरी तरफ रीना को भी पता चल जाता है ली हुआन की बीमारी के बारे में। तो उसे ली हुआन के लिए बहुत बुरा लगता है, लेकिन जब वो ली हुआन के मुँह से इनाया का नाम सुनती है तो उसे बहुत ही गुस्सा आता है। तो ली हुआन का दोस्त रीना को समझाता है कि ली हुआन बहुत ही दर्द में है, उसे बहुत ही पछतावा हो रहा है कि उसकी वजह से दो लड़की की लाइफ बर्बाद हो गई है और वो खुद ही मरने के कगार पर है। क्या तुम्हें अब भी उससे नफरत करनी चाहिए? तो रीना हुआन की ऐसी हालत देखकर पिघल जाती है। आगे रीना इनाया से मिलने के लिए जाती है और उसे कहती है कि वो जाकर हुआन को समझाए कि वो सर्जरी करवा ले, पर इनाया कुछ भी नहीं कहती। तो योगी अपनी बहन को कहता है इसे परेशान करना बंद करो, इसका हुआन से कोई लेना देना नहीं है और इसकी मर्जी होगी तभी वो ली हुआन से मिलने जाएगी। और योगी इनाया को लेकर वहाँ से जाने लगता है। तो रीना कहती है अगर ली हुआन हमें इस तरह छोड़कर चला गया क्या तुम दोनों शांति से रह पाओगे? तो वो दोनों कुछ भी नहीं कहते और वहाँ से चले जाते हैं। आगे योगी इनाया को समझाने की कोशिश करता है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है और वो पूरी कोशिश करेगा कि ली हुआन अपनी सर्जरी करवा ले। तो इनाया कहती है मैंने ली हुआन को बहुत कोसा है और बहुत बददुआ दी है और यही बात मुझे अंदर से खाई जा रही है, मैं उससे एक बार मिलकर उससे बात करना चाहती हूँ। तो योगी इनाया को हॉस्पिटल लेकर जाता है। तो वो दोनों जब हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो वहाँ पर ली हुआन नहीं रहता, वो पहले ही वहाँ से गायब हो चुका होता है। तो वो दोनों ये सब देखकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाते हैं और यहीं पर पार्ट 17 खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।